दुस्साहस कर रहे थे तुम? मैंने स्पष्ट कहा था ना, वो प्रभु महादेव का ध्यान स्थल है, जहाँ से वो संपूर्ण सृष्टि के हित को निर्धारित करते हैं, जहाँ अन्य किसी को स्थित होने का कोई अधिकार नहीं। ये तुमने सुना नहीं क्या? सुना था, अवश्य सुना था मित्र, किंतु इस विशेष स्थान का सम्मोहन मुझे यहाँ खींच लाया और अब यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे अब मत रोकिए। मात्र एक पल के लिए मुझे स्थित होने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो... नहीं, ये उचित नहीं। तुमने वचन दिया था कि कैलाश में कोई त्रुटि नहीं करोगे तुम, और अब इतना बड़ा अपराध करने का हट कर रहे हो तुम। अपराध? कैसा अपराध मित्र? प्रमाण की शक्ति का केंद्र है ये। तो क्या उस शक्ति के सागर में से एक बूंदे भी मेरा अधिकार नहीं? बस मैं उतना ही तो पाना चाहता हूँ मैं। मात्र एक पल के लिए मुझे स्थित होने दीजिए। बस किसी प्रकार एक बार पहुँच जाऊँगा। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हठ भंड कुमार। ये तो क्रोधित हो गए, कहीं अपनी शक्ति से मुझे आहत न कर दे। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। यदि इसके महापापी में परिवर्तित होने के पूर्व ही इसकी दुष्टता का अंत होना नियत है, तो यही उचित है। भंड कुमार का सृजन कर जो भूल गणेश से हुई है, कदाचित उसे सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि वो उस दुष्ट की दुष्टता का ही अंत कर दे। इसके पूर्व ही पुनः अपने कपट जाल का प्रयोग कर अपनी रक्षा करने में सफल हो गणेश जी को उसकी उद्दंडता का उचित दंड देना चाहिए। कैसे करूं? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? सर्वप्रथम अपने पापों को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। सूझ गई, इसकी युक्ति सूझ गई मुझे। क्षमा मित्र, क्षमा। मुझ पर दया कीजिए मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से डर नहीं, क्षमादान प्राप्त होता है। ये आपके ही वचन थे ना, तब उन वचनों का मान रखिए। और वैसे भी कोई अपराध हुआ कहाँ मुझसे? मैं महादेव के स्थान तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इतना तो चलता है। हाँ, उचित है। क्षमा तो आपको करना ही था इस तुझ जैसी भूल के लिए। अर्थात मात्र महादेव के स्थान पर स्थित होने का प्रयास करने के लिए मृत्यु दंड जैसा भयंकर दंड अधिक हो जाता ना, इतना तो चलता। कुपथ पर चलना ही जिसकी नियति है, उसे इतना साधारण दंड कहाँ सुधार सकता है। हमारे महानायक इस अवस्था में, तो क्या गणेश जी ने उन्हें कैलाश से बाहर उछाल दिया? अर्थात वे जिस प्रयोजन से कैलाश के भीतर गए थे, उसमें असफल हो गए। ये समय उनकी अवस्था पर विचार करने का नहीं, उनकी सहायता करने का है। चलो जल्दी चलो।
समझाने पर भी ना समझ सके, उचित सीख देने पर भी भूल और अपराध करने पर ही आतुर हो, तो उसे उचित अनुचित का बोध कराने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। और मुझे आशा है कि मेरे इस दंड से तुम समझ गए होगे कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। अभी तो यही उचित होगा कि मैं इनकी बात स्वीकार कर इनका क्रोध शांत करूं। चलता है। मित्र, दंड तो दे दिया आपने मित्र, उचित है, किंतु अब मेरी सहायता कीजिए, अपने इस मित्र पर दया कीजिए मित्र, दया कीजिए। मित्र? मुझे तो ऐसा मित्र चाहिए था जो किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ ना छोड़े, मेरे हृदय की प्रत्येक बात को सुने, समझे, मुझे एकाकीपन का आभास भी ना होने दे, मेरी भावनाओं का आदर करे, कभी मेरा विश्वास ना भंग करे। इसलिए मित्र रूप में तुम्हारा सृजन किया था मैंने, किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वो मेरी मित्रता के सर्वथा अयोग्य, मात्र एक महादुष्ट, महापापी है। हाँ, ऐसा महापापी जिसे अच्छाई बुराई, उचित अनुचित की सीख दी मैंने, किंतु फिर भी वो अपने छल कपट और अपनी बुराई पर ही स्थिर रहा। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता। अच्छाई मुझसे छूट जाती है, बुराई मुझ पर हावी हो जाती है। मैं विवश हूँ मित्र, विवश हूँ। आपसे नहीं, मुझसे हुई है मित्र। अब एक ही उपाय शेष है, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए। किंतु फिर आप अपने मित्र के साथ से वंचित हो जाएंगे, ये तो और भी दुखद है। तो एक कार्य कीजिए, ऐसा कोई अचूक उपाय बताइए, अर्थात ऐसी शक्ति दे दीजिए मुझे जिससे मैं अपने भीतर के विष पर विजय पा सकूं, स्वयं को सुधार सकूं। तुम्हें वास्तव में अपने किए पर ग्लानि है? हाँ मित्र, ग्लानि तो है, विश्वास कीजिए। मैं कपटी कुटिल नहीं रहना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ अपनी दुष्टता से। तो उसका एक ही उपाय है, तप। अर्थात तपस्या, जिससे प्राप्त तपोबल की पवित्र अग्नि तुम्हारी दुष्टता का नाश कर तुम्हारे भीतर अच्छाई को जागृत करेगी। किंतु तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम वास्तव में अच्छाई के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगे। हूँ ना, प्रेरित हूँ मैं। अच्छाई अपनाने के लिए तप भी अनिवार्य है, तो मैं वो भी करूँगा। बस आप मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। बताइए मुझे, मैं तप कैसे करूँ? तप करेंगे? हमारे महानायक, और तब मुझे तो यही ज्ञात था कि छल ही इनकी शक्ति है। तब अवश्य इसके पीछे भी भंड कुमार का ही कोई छल। दुष्ट भंडासुर इतनी सरलता से अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कदापि नहीं करेगा। तब से उसके स्वभाव में भले ही कोई सुधार न आए, किंतु देवी कृपा से अत्यधिक शक्ति अवश्य ही। मित्र, ये तो बताइए मुझे, मैं किसकी तपस्या करूं? बताइए ना मित्र। उन्हीं जगत पिता महादेव की, जिनके स्थान पर स्थित होने की उद्दंडता करने का महा अपराध करने जा रहे थे तुम। प्रभु शिव शंकर की भक्ति ही तुम्हारे भीतर के अंधकार का नाश कर तुम्हारे हृदय में एक निर्मल ज्योति प्रज्वलित करेगी, तुम्हारे विकारों का नाश कर सुधार देगी तुम्हें। उचित है मित्र, तो बताइए मैं कहाँ अपना तप प्रारंभ करूं?
मित्र, ये किस स्थान पर ले आए आप मुझे? यहाँ पे वृक्षों की छाया है, न कोमल धूप, और इतनी ऊंचाई पर शीत का भीषण प्रकोप है। भंड कुमार, स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? तप के लिए सुविधा से अधिक एकांत अनिवार्य है। हाँ हाँ, पुनः भूल हुई है मुझसे। सह लूंगा, मैं इस असुविधा को भी सह लूंगा, किंतु किस मुद्रा में करूं अपनी तपस्या? हाँ, ऐसे भूमि पर स्थित होकर, खड़े होकर, अथवा इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर मैं हाथों के बल भी खड़ा हो सकता हूँ। अथवा फिर ऐसे। ये उचित है, बस आप मुझे मंत्र का ज्ञान दे दीजिए। ओह, नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है। इस मुद्रा में तो मैं कुछ ही पल टिक पाऊंगा, किंतु प्रयास करता हूँ। मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी, ये तो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, किंतु इसकी न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। 12 वर्ष? ये तो बहुत कठिन है। हाँ भंड कुमार, कठिनाई का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। पूजा साधना तो उस श्रमिक के श्रम से भी अधिक कठिन होती है जो प्रतिदिन दिवस भर भार उठाने का कार्य करता है। मंदिर में जो पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी उस पूजा में भी अपार आत्मबल और शक्ति की आवश्यकता होती है। शारीरिक शक्ति, जिससे पूजा करते समय वो उचित मुद्रा धारण करने हेतु अपनी रीढ़ को सीधा रख सके। धैर्य शक्ति, जिससे धीरज धरकर वो एक स्थान पर स्थिर रह सके। श्रद्धा शक्ति, जिससे वो प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूजा करने में सक्षम हो। और आत्मशक्ति, जिससे वो पूजा के फल को ग्रहण कर सके। इसलिए तपस्या का पथ सरल कदापि नहीं। जब भस्म रूप में था, तब भी कभी स्थित नहीं रह पाया। तब तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। चाहकर भी कैसे सुधारूं स्वयं को, कैसे करूं प्रायश्चित? 12 वर्ष तक रीढ़ को सीधे रखकर सिर रहने की शक्ति कहाँ है मुझ में? मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने आपको फिर से निराश किया। और सहायता लूं तो किससे लूं? आपने शरीर दिया, प्राण दिए, जीवन की उचित सीख दी, और मैंने आपका ही विश्वास भंग कर दिया। अब मैं किस मुख से आपसे सहायता मांगू? क्या करूं मैं? अपनी भूल का आभास हो रहा है इसे। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे, और अब आप भी ऐसा क्यों करेंगे? तो कदाचित सुधरना मेरे भाग्य में ही नहीं। भंड कुमार, क्या वास्तव में तुम अपनी भूल स्वीकार कर अपने भीतर परिवर्तन लाकर अपने दोषपूर्ण आचरण से मुक्त होना चाहते हो? हाँ मित्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सदा आपकी सीखों पर चलकर उचित मार्ग का चुनाव करना चाहता हूँ। आपके मित्र होने के योग्य बनना चाहता हूँ। हमारे महानायक भंड कुमार अवश्य अपने किसी छल से पुनः इनका विश्वास प्राप्त करने में सफल होंगे। नहीं, गणेश जी को इसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल तो इसकी आसुरी प्रवृत्ति का अभिन्न भाग है। उचित है, यदि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ पर चलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसका एक अवसर अवश्य दूंगा। तप संपन्न करने के लिए जिन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, मैं वो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करूंगा।
पार्वती नंदन गणेश को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंड कुमार को समर्थ बनाना तो संसार में अच्छाई के अंत का आरंभ होगा। भंड कुमार एक भयंकर असुर भंडासुर में परिवर्तित होगा। शक्ति और धैर्य शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे तुम अपना तप आरंभ कर सकोगे। किंतु श्रद्धा शक्ति और आत्म शक्ति तुम्हें स्वयं जागृत करनी होगी, क्योंकि वो शक्तियाँ व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर से उत्पन्न करनी होती हैं। अपने सहयोग मित्र के प्रति आपकी ही सुधारता के लिए मैं सदा आपका भारी रहूंगा मित्र। बस आप मुझे मुख्य शक्तियाँ ही दे दीजिए, अन्य शक्तियाँ वो तो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लूंगा। इतना तो चलता है। तो अब तुम अपनी रीढ़ को सीधा रख ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाओ। यहाँ स्थित होकर स्वयं को कष्ट देने से मेरा तप अवश्य शीघ्र संपन्न होगा। भंड कुमार रुक जाओ, पुनः भूल कर रहे हो तुम। स्वयं को कष्ट देने से नहीं, अपितु स्वयं को श्रद्धा और भक्ति में लीन करने से प्रभु के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। तुम यहाँ इस शिला पर स्थित होकर भी अपना तप कर सकते हो। हाँ। अब उस मंत्र का उच्चारण आरंभ करो जिसकी संसार में सर्वोच्च मान्यता है, अर्थात प्रभु महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यही मंत्र भक्त का प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मेरा इसे शक्तियाँ प्रदान करना उचित होगा? कहीं ये उनका प्रयोग अपनी दुष्टता के लिए तो नहीं करेगा? माँ तो सदैव कहती है, कोई कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, उसे तब तक सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए जब तक उसके पापों की गागर ना भर जाए। इसे पाप कर्म करने से रोकने में सहायता करना ही तो मेरा धर्म है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तपस्या का उद्देश्य अपने मन में सदा स्थिर रखना भंड कुमार। स्मरण रखना कि तुम ये तपस्या अपने भीतर की दुष्टता का अंत कर अच्छाई की लौ जागृत करने के लिए कर रहे हो। मेरी तो यही आशा है कि मैंने जो किया वो सर्वथा उचित हो। गणेश जी ने कहा था अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना, किंतु मैं तो अपने उद्देश्य के प्रति आरंभ से ही दृढ़ हूँ। असीम अपराज्य शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी, तो वो भी करूँगा मैं। इतना तो चलता है। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महासुर बनने की हमारी योजना के अगले चरण में पहुंच गए हैं हम। ऐसे दुष्ट असुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती है?
प्रथम पूज्य गणेश ने जो अच्छाई का मार्ग इसे दिखाया है, उसके विपरीत ही चलेगा ये दुष्ट आत्मा भंड कुमार, और गणेश को इसका आभास तक नहीं होगा। अभी भी इतना अशांत है मेरा मन। जिन प्रश्नों के साथ यहाँ से गया था, अब उनसे भी अधिक प्रश्नों के साथ लौटा हूँ, और अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। महापिताश्री,